यहाँ एक प्रेरणादायक भाषण है जो श्री कृष्ण के विचारों और उपदेशों पर आधारित है। अकेलापन बनाम अस्वस्थ रिश्ते। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि व्यक्ति का वास्तविक साथी उसका स्वधर्म, आत्मचिंतन और स्वयं का बल है। हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन ये सभी हमेशा हमारे लिए लाभदायक या सकारात्मक नहीं होते। ऐसे रिश्ते जो हमें हमारी आंतरिक शांति से दूर ले जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। क्या है असली सुख और संतोष का स्रोत? श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमें अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन आत्मनिर्भरता ही वह मार्ग है जो हमें स्थायी सुख और शांति की ओर ले जाता है। यह संदेश श्री कृष्ण ने गीता में देकर यह बताया कि हमारे कर्म और हमारी आत्मसमझ ही हमारा सबसे अच्छा साथी है। अस्वस्थ रिश्तों से दूरी बनाना क्यों आवश्यक है? कृष्ण कहते हैं कि अस्वस्थ रिश्ते केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके मन को अशांत करते हैं। इन रिश्तों में रहने से हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो सकते हैं। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि जो लोग आपको आपके मार्ग से दूर करते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। किसी भी प्रकार के मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का महत्व। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का होना अनिवार्य है। अकेले रहकर भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है और अपने मन को शुद्ध रख सकता है। अकेले रहना कभी कभी आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए आवश्यक होता है। इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकता है और खुद को मजबूत बना सकता है। सही संगति और सच्चे साथी की पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए जो उसे सही दिशा में प्रेरित करें, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उसे सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखें। गीता में भी उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि वह सच्चे मित्र और सच्चे गुरु का चुनाव करे। सच्चे साथी वे होते हैं जो न केवल अच्छे समय में आपके साथ रहते हैं, बल्कि कठिनाइयों के समय में भी आपका साथ देते हैं और आपके लिए मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक संबल का स्रोत बनते हैं। आत्मनिर्भरता से पूर्णता की ओर। कृष्ण का मानना है कि आत्मनिर्भरता ही हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें बाहरी समर्थन की आवश्यकता कम हो जाती है। किसी अस्वस्थ रिश्ते में रहना अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम करने के बराबर है। आत्मनिर्भर बनकर हम खुद को बाहरी नकारात्मकता से दूर रख सकते हैं और अपने जीवन के प्रति आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महाभारत के समय था, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। जीवन में अपने धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म उसका स्वधर्म है, यानी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना। एक अस्वस्थ रिश्ते में फंसे रहना हमें हमारे कर्तव्यों से भटका सकता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों से दूर हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और हर स्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन में कभी पछतावा नहीं होता। निस्वार्थ कर्म का महत्व। गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का सिद्धांत बताया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम किसी अस्वस्थ रिश्ते में होते हैं तो हम दूसरों से अपेक्षाएं पालने लगते हैं और यही अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें दूसरों से अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती।
इस सिद्धांत को समझने पर हम किसी भी प्रकार के रिश्ते में बंधे रहने के बजाय स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। रिश्तों में सीमाओं का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में सीमाओं का होना आवश्यक है। सीमाएं हमें दूसरों से और अपनी आत्मा से जुड़े रहने में मदद करती हैं। जो रिश्ते हमें हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने पर मजबूर करते हैं, वे हमारे लिए नहीं बने हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सीमाएं हमें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करती हैं। आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण का मानना था कि आत्मज्ञान ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में उन्होंने अर्जुन को यही बताया कि एक सच्चे योद्धा के लिए आत्मज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और उसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना पड़ता। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं, तो किसी भी अस्वस्थ रिश्ते या अन्य नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकलना आसान हो जाता है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से रिश्ते हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन से हानिकारक। जीवन में संतुलन और धैर्य का महत्व। कृष्ण का उपदेश है कि किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, धैर्य ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अस्वस्थ रिश्तों में धैर्य का पालन हमें उन रिश्तों को सही ढंग से समझने और निर्णय लेने में सहायक होता है। धैर्य हमें असली शांति की ओर ले जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि एक सच्चा योद्धा वही है जो धैर्य और संयम को अपने जीवन में बनाए रखता है। मौन का महत्व। श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम किसी अस्वस्थ रिश्ते में होते हैं, तो हमें कई बार किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मौन के माध्यम से हम अपने विचारों को साफ कर सकते हैं और अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। मौन हमें हमारे आंतरिक शांति का अनुभव कराता है और यह हमें दूसरों की नकारात्मकता से दूर रखता है। मौन से आत्मचिंतन का भी मार्ग प्रशस्त होता है, जो हमारे लिए सही निर्णय लेने में सहायक होता है। स्वप्रेरणा और आत्मविश्वास का विकास। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में स्वप्रेरणा का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रेरणा स्वयं बननी चाहिए। बाहरी समर्थन और दूसरों पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। अस्वस्थ रिश्ते हमें हमारे आत्मविश्वास को खोने पर मजबूर कर सकते हैं, इसलिए ऐसे रिश्तों से बाहर निकलकर हमें अपनी प्रेरणा को अपने भीतर से ही जागृत करना चाहिए। आत्म प्रेरणा ही व्यक्ति को सच्ची शक्ति देती है और उसे जीवन में हर कठिनाई से लड़ने का साहस प्रदान करती है। आध्यात्मिकता और ध्यान का महत्व। कृष्ण ने जीवन में ध्यान और आध्यात्मिकता के महत्व को भी बहुत प्रमुखता से बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की स्थिरता को बनाए रख सकते हैं और किसी भी नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। अस्वस्थ रिश्तों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने मन को सकारात्मकता की ओर प्रेरित करें और नियमित ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की शांति को बनाए रखें। आध्यात्मिकता का मार्ग हमें आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को सुदृढ़ और संतुलित बनाता है। संकल्प शक्ति का निर्माण। श्री कृष्ण ने संकल्प शक्ति को भी बहुत महत्व दिया है। जब हम अपने जीवन में किसी चीज का संकल्प करते हैं, तो वह हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्प शक्ति का होना अति आवश्यक है। संकल्प शक्ति से हम अपने जीवन में आने वाले किसी भी अवरोध का सामना कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का मानना है कि यदि संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो कोई भी परिस्थिति हमारे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। कर्मयोग का सिद्धांत। श्री कृष्ण का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर।
गीता में उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि हम किसी रिश्ते में नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें उस रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अगर इसके बाद भी रिश्ता अस्वस्थ रहता है, तो हमें उसे छोड़कर अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। वैराग्य का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य यानी अलगाव के महत्व को भी स्पष्ट किया है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भी चीज या व्यक्ति को महत्व न दें, बल्कि इसका मतलब है कि किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। यह भाव हमें किसी भी अस्वस्थ रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचाता है। वैराग्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति और स्थिति का हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन अगर वह उद्देश्य हमें दुख और असंतोष दे रहा है, तो उससे अलग होना ही हमारे लिए उचित है। प्रेम और करुणा की भावना। कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और करुणा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी अस्वस्थ रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति के प्रति नफरत रखें, बल्कि हमें उसके प्रति प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद को नकारात्मकता से बचाते हैं। करुणा का मतलब है कि हम दूसरों की कमजोरियों को समझें, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक शांति को भंग करने की अनुमति न दें। यह दृष्टिकोण हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का महत्व समझाया था, यानी अपने असली स्वरूप को जानना। जब हम किसी अस्वस्थ रिश्ते में फंस जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें खुद को समझने में मदद करता है और हमें अपनी वास्तविकता की ओर लौटने में सहायक होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि असली खुशी और शांति हमारी आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। जीवन में संतुलन बनाए रखना। कृष्ण का यह संदेश है कि संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। स्वयं पर विश्वास, चाहे हमारे रिश्ते हों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मविश्वास में सबसे बड़ी बनाए रखना हमारे मानसिक और गीता में उन्होंने अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उस पर हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। अस्वस्थ इसलिए हमें समय रहते हमारी वास्तविक शक्ति मन और सामर्थ्य को भुला देते हैं चाहिए। ऐसे जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, व्यक्ति को तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर रहते हैं और हमारी जीवन यात्रा में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति, जो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने का साहस देती है। और हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हर अनुभव के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि हमें जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सहजता और स्वीकृति के साथ अपनाना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय में कई उस रिश्ते के अनुभव के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज को हमारे अनुसार बदलना और हमें अपने भविष्य की यात्रा में स्वीकृति का दृष्टिकोण बनाए कि हम उस रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति संदेश करती है कि किसी भी नकारात्मकता को हमारे जीवन में घुलने बेहद जरूरी है। सत्य अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम श्री कृष्ण का निर्णय लेने लगते हैं, सत्य ही जिससे हमारी बड़ा मार्ग और बिगड़ सकना चाहिए। गीता में उन्होंने अर्जुन को हर स्थिति में सत्य का पालन चीजों को समझने का थी, अपनी भावनाओं को संतुलित रखने में फंसे सही से हम अपने सत्य से दूर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी धैर्य रखने की शिक्षा दी और सिखाया था कि किसी भी स्थिति में रहना चाहिए और उसी के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आत्मसंयम हमें भावनात्मक रूप से मजबूत से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने निर्णयों में हावी नहीं होने महसूस करते हैं। मन को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, उनका मानना है कि जीवन में हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मन को नियंत्रित करना असल में हमारे उद्देश्य से साधना ही असली विजय है।
अस्वस्थ रिश्तों में फंसने के लिए निर्भयता का होना अत्यंत हम अपने मन को उन चीजों से जोड़ लेते हैं हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराती है, और जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम श्री कृष्ण कहते हैं निर्णय भी जब हम निर्भय होकर जीवन जीते हैं तभी यह नियंत्रण हमें सच्चे आनंद और हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से रिश्ते हमारे जीवन में स्थायी रूप से बने रहने चाहिए है, कौन से हमें अपने जीवन के कर्तव्यों में परमात्मा के प्रति समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में कर्तव्य होने अर्जुन से कहा कि तुम अपना सब कुछ मुझ में समर्पित करो और मेरी शरण में यह सोचकर बने इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट हमें यह किसी भी चाहिए कि हमारे ध्यान पर कोई दिव्य शक्ति है हमारी रक्षा करे और आंतरिक शांति को अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय भी यह समय है कि हम अपने कर्तव्यों से भागे भावनात्मक सहारा का अर्थ है कि जहाँ जरूरत हो धैर्य वहाँ त्याग का भी निर्णय ले। कृष्ण का संदेश रिश्तों से जीवन में हर चीज का एक समय त्याग है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए भी धैर्य और समय साहस और निर्णय लेने की क्षमता। कई बार कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में साहसिक निर्णय लेना जरूरी। कृष्ण का उपदेश है कि हमें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही समय पर निर्णय। कई बार हम समाज परिवार धैर्य हमें डर के कारण उन रिश्तों में बने और हमें समझदारी से अपनी स्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। कृष्ण का मानना था एक नई शुरुआत निर्णय सही है और वह हमारे श्री कृष्ण के लिए यह भी सिखाते हैं किसी भी प्रकार हमें हमेशा नई नई शुरुआत करने का साहस का यह अर्थ नहीं है कि हम रिश्ते जब हमारी जीवन यात्रा में बल्कि हमें अपने शांति और तो हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस करना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है सेवा और करुणा कि यदि कोई पुराना रिश्ता हमारे लिए बोझ बन गया है तो हमें उसे छोड़कर एक नए मार्ग पर चलने का साहस रखना चाहिए। हमें सेवा ही हमें आगे बढ़ने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने दूसरों के प्रति करुणा रखते हुए हम अपने मन में साक्षात्कार की बनाए रख सकते हैं और दूसरों के गलत का अंतिम संदेश अपने साक्षात्कार की यात्रा में नहीं फंसने देते। गीता में उन्होंने अर्जुन को हमें वास्तविक कर्तव्यों के प्रति ध्यान दिलाया और यह सिखाया कि हमें यह भी सिखाते हैं आपकी अस्वस्थ रिश्ते से बाहर निकलने के बाद किसी हम दूसरों के रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो यह आप साक्षात्कार की यात्रा का ही एक भाग होता है। कृष्ण का संदेश है इस यात्रा में हमने दृष्टि वास्तविक विस्तृत करना जानते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति निकलना एक प्रकार का आंतरिक विकास है जो हमें अपने जीवन को हर नई दिशा देने में मदद संतुलित बनाए रखता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं तो हम उन चीजों को समझ सकते हैं संदेश है हमारे हमें स्पष्ट भाव से कर्म करना। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में कर्मों के फल है कि हर व्यक्ति और हर रिश्ता हमें कुछ ध्यान देना सिखाने के लिए आता है। जब हम किसी अस्वस्थ सोच से हम अपने जीवन में तो आने वाले हमारा ध्यान को सकारात्मक रहता है स्वीकार का परिणाम क्या होगा। निर्लिप्त भाव से कर्म करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के निर्णय बिना किसी डर लालसा या दबाव के ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को निर्लिप्त होकर निभाते हैं तो हमें किसी भी तरह की असफलता का भय नहीं रहता और हम अपनी आंतरिक शांति को बरकरार रख सकते हैं। मानसिक स्थिरता और संयम। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी भी स्थिति में मानसिक स्थिरता और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अस्वस्थ रिश्तों में व्यक्ति अक्सर भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है। मानसिक स्थिरता का अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखें। संयम हमें अपने जीवन में हर निर्णय को बुद्धिमानी से लेने की प्रेरणा देता है। यह दृष्टिकोण हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी सशक्त बनाए रखता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को हमारे जीवन में अशांति का कारण बताया है। अहंकार हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाता है और हमें अपने आसपास के रिश्तों को सही तरीके से समझने में बाधा डालता है। अस्वस्थ रिश्तों में अहंकार अक्सर संघर्षों का मुख्य कारण बनता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन को शांत और सहज बनाना चाहिए।
अहंकार का त्याग करने से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और अपने रिश्तों को सशक्त और सकारात्मक बना सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और भावनाओं से परे होकर जीना सीखते हैं, तब ही हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। अस्वस्थ रिश्तों में हम कई बार अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं और उन बंधनों में बंध जाते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम अपने रिश्तों से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा की शांति और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। जब हम इस प्रकार की स्वतंत्रता को अपना लेते हैं, तो हम दूसरों की अपेक्षाओं और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक शांति की खोज। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलना भी इस आंतरिक शांति की ओर एक कदम है। जब हम अपने मन को बाहरी चीजों के मोह से मुक्त करते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शांति हमें किसी भी स्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है और हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शांति ही हमारा सच्चा स्वभाव है और इसे प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। परस्पर संबंधों में संतुलन। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि परस्पर संबंधों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार अस्वस्थ रिश्तों में एक व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करता है और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देता है। संतुलन का अर्थ है कि हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपनी आंतरिक शांति और संतोष को बनाए रखें। ऐसा संतुलन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाए रखता है और हमें अपने रिश्तों में स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखता है। दया और क्षमा का भाव। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय हमें अपने मन में किसी प्रकार की कटुता या नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। दया और क्षमा का भाव हमें हमारे अहंकार से दूर रखता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो हम खुद भी मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। दया का भाव हमें दूसरों की गलतियों को समझने और उनसे सीखने की प्रेरणा देता है। आत्म साक्षात्कार और आंतरिक आनंद। श्री कृष्ण का मानना है कि जीवन में सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि हम अपने भीतर के सच्चे आनंद को पहचानें। जब हम किसी रिश्ते में अपनी पहचान खोने लगते हैं, तो उस स्थिति में हमें आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और उस शांति का अनुभव करें जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसे पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उन्होंने गीता में अर्जुन को सिखाया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अस्वस्थ रिश्तों में कई बार हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किसी भी प्रकार के नकारात्मक संबंधों से दूर रहना चाहिए। सही और सच्चे कर्तव्यों का पालन करने से ही जीवन में संतोष, सफलता और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, तो जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। माया और भौतिकता से परे देखना। श्री कृष्ण ने माया और भौतिकता को जीवन में मोह का कारण बताया है। उनका मानना है कि हमें माया के बंधनों से ऊपर उठकर जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए।
अस्वस्थ रिश्तों में हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं के मोह में फंसे रहते हैं और अपने आंतरिक सुख और शांति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें बाहरी चीजों की अपेक्षा आंतरिक सुख और संतोष की ओर ध्यान देना चाहिए। माया का मोह हमारे मन में बेचैनी, असंतोष और अस्थिरता लाता है, जबकि माया से परे देखने से हमें आंतरिक स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। परस्पर सहयोग और समझदारी का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में परस्पर सहयोग और समझदारी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। किसी भी रिश्ते में सहयोग और समझदारी ही उसे सफल बनाते हैं। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों के बीच मतभेद और स्वार्थ बढ़ जाते हैं, जिससे तनाव और असहमति बढ़ती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर रिश्ते में समझदारी और सहयोग का भाव होना चाहिए, तभी वह रिश्ता दीर्घकाल तक स्थायी और स्वस्थ रह सकता है। जब हमें ऐसा लगता है कि एक रिश्ता हमें दुख और तनाव दे रहा है, तो हमें उसमें सहयोग और समझदारी के पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, और यदि ऐसा संभव न हो तो उस रिश्ते से बाहर आना ही बेहतर होता है। भूतकाल के प्रति मोह छोड़ना। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें भूतकाल के प्रति मोह छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने में हमें भूतकाल की घटनाओं और यादों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम भूतकाल की नकारात्मक यादों में फंसे रहते हैं, जो हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अतीत में हुए दुख या संघर्षों से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल से चिपके रहने से हम अपने वर्तमान के सुख और संभावनाओं को खो देते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में लगाएं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करें। सभी में एक समानता का भाव। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर व्यक्ति में एक समानता का भाव होना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा कि हर व्यक्ति में एक ही परमात्मा का अंश है, और इस प्रकार हमें दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में हमें दूसरों के प्रति कटुता या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। सभी में एक समानता का भाव रखने से हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागने में मदद मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों में भी अपनी ही तरह प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती। संतुलन और त्याग। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में संतुलन और त्याग का महत्व है। किसी भी अस्वस्थ रिश्ते में फंसे रहना हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलित जीवन जीने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दें जो हमारे आत्मिक विकास और शांति के लिए आवश्यक हैं। संतुलन और त्याग हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाए रखते हैं और हमारे जीवन में स्थिरता लाते हैं। कर्म और धर्म का पालन। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, जिसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना किसी भी अन्य कार्य से श्रेष्ठ है, चाहे वह धर्म कठिन ही क्यों न हो। अस्वस्थ रिश्तों में फंसकर हम अक्सर अपने कर्तव्यों और मूल्यों से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन के धर्म और मूल्यों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने से हमें आंतरिक संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का दृढ़ता से सामना कर सकते हैं। ममत्व और मोह का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि ममत्व, अधिकार की भावना और मोह ही दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने गीता में अर्जुन को सिखाया कि सभी सांसारिक संबंध और वस्तुएं नश्वर हैं और उनसे अत्यधिक लगाव ही कष्ट का कारण बनता है। अस्वस्थ रिश्तों में फंसने का मुख्य कारण यह है कि हम उनमें ममत्व और मोह का भाव लेकर चलते हैं।
श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें मोह का त्याग करना चाहिए और हर रिश्ते में प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए, न कि स्वार्थ और अधिकार का। ममत्व और मोह का त्याग करने से हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और जीवन में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ध्यान और साधना का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव कर सकता है। अस्वस्थ रिश्तों से निकलने के बाद हमें अपने मन और आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि यदि हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। आत्मसंयम और अनुशासन। श्री कृष्ण का उपदेश है कि आत्मसंयम और अनुशासन ही सच्चे जीवन का मार्ग है। अस्वस्थ रिश्तों में व्यक्ति कई बार अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण खो देता है, जिससे निर्णय गलत हो सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मसंयम और अनुशासन को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। आत्मसंयम से हमारा मन और शरीर संतुलित रहते हैं और अनुशासन हमें हर स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। आत्मसंयम और अनुशासन का पालन करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है और हम अपने उद्देश्य की ओर एकाग्र रहते हैं। जीवन के अनित्य स्वरूप को समझना। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि यह संसार अस्थायी है और हर चीज अनित्य, नश्वर है। अस्वस्थ रिश्तों में हम इस अस्थायी जीवन को स्थायी मानकर उसमें फंसे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर चीज एक निश्चित समय तक ही है और इसे स्वीकार करने से हम नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। जीवन के अनित्य स्वरूप को समझना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें किसी भी तरह की चिंता या डर से मुक्त करता है। जब हम इस अनित्य भाव को अपनाते हैं तो हम अपने मन को एक गहरी शांति और संतोष की स्थिति में ले जा सकते हैं। आत्मा की अमरता का बोध। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, जिसका अर्थ है कि आत्मा अजरमर है और इसे न कोई मार सकता है, न जला सकता है। अस्वस्थ रिश्तों में कई बार हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को चोट पहुंचने देते हैं। आत्मा की अमरता का बोध हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का सच्चा स्वरूप हमारी आत्मा है, जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब हम इस बोध को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी नकारात्मक स्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में हमें किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। आसक्ति हमें अपनी स्वतंत्रता और आत्मिक शांति से दूर ले जाती है। अस्वस्थ रिश्तों में हम आसक्ति के कारण ही दुखी और निराश होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमें बंधन में डालती है। आसक्ति से मुक्त होने का अर्थ है कि हम किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना जीवन के हर पल का आनंद ले और अपने जीवन को आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण का संदेश हमें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना। अस्वस्थ रिश्तों में व्यक्ति अक्सर दूसरे पर निर्भर हो जाता है, जिससे उसकी स्वयं की पहचान खो जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने गुणों और क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आत्मनिर्भरता हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है।
सकारात्मक सोच का विकास। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सकारात्मक सोच ही जीवन में सफलता की कुंजी है। नकारात्मक रिश्तों में रहने से हमारी सोच प्रभावित होती है और हम खुद को हीनता के भाव में उलझा लेते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। यह सकारात्मकता हमें नए अवसरों को देखने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कृष्ण कहते हैं कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है और सकारात्मक सोच से हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने संकल्प शक्ति के महत्व पर जोर दिया है। संकल्प शक्ति वह ऊर्जा है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम किसी कार्य के प्रति संकल्पित होते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। संकल्प शक्ति हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संकल्प शक्ति का विकास हमें जीवन में किसी भी कठिनाई को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। अंतर्मुखता और आत्मचिंतन। श्री कृष्ण का उपदेश है कि आत्मचिंतन और अंतर्मुखता के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचान सकते हैं। अस्वस्थ रिश्तों में फंसे रहने पर हम अपनी भावनाओं और विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें समय समय पर अपने भीतर झांकने और अपने विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। आत्मचिंतन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। अंतर्मुखता हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। करुणा और सहानुभूति का विकास। श्री कृष्ण ने करुणा और सहानुभूति का विशेष महत्व बताया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में कई बार हम दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं और उनकी भावनाओं को समझने में असफल होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें दूसरों की समस्याओं और संघर्षों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जब हम करुणा का भाव विकसित करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने अंदर भी एक गहरी संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। करुणा और सहानुभूति हमें मानवीय संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। आत्म प्रेम और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का विकास जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हमारा आत्मसम्मान कम हो जाता है और हम खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें पहले खुद से प्रेम करना चाहिए। आत्म प्रेम का अर्थ है अपने आप को समझना, स्वीकार करना और अपनी भावनाओं का सम्मान करना। जब हम आत्मसम्मान को विकसित करते हैं तो हम अपने निर्णयों में सशक्त होते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। आत्म प्रेम हमें खुद को मानने और सम्मान देने की प्रेरणा देता है, जिससे हम स्वस्थ रिश्तों को बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर सीखने का महत्व। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने पर हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि ज्ञान का संचय करने से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और अधिक बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। निरंतर सीखना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सच्चे संबंधों की पहचान। श्री कृष्ण ने रिश्तों की महत्वता को समझाया है, लेकिन यह भी बताया है कि सभी रिश्ते समान नहीं होते।
सच्चे और स्वस्थ संबंध वही होते हैं जिनमें आपसी सम्मान, विश्वास और समर्थन होता है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर नकारात्मकता और स्वार्थ का भाव होता है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें किन रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए। जब हम सच्चे संबंधों की पहचान करते हैं तो हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल कर सकते हैं जो हमें सकारात्मकता, प्रेरणा और खुशी देते हैं। खुद से संवाद। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें खुद से संवाद करना चाहिए। आत्मचिंतन और आत्मसंवाद हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। अस्वस्थ रिश्तों से निकलते समय हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की जरूरत होती है। खुद से संवाद करने से हम अपने डर, संकोच और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें क्या चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं तो हम अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। भावनाओं का सम्मान करना। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कई बार अस्वस्थ रिश्तों में रहने पर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। भावनाओं का सम्मान करने से हम अपनी पहचान को भी बनाए रख सकते हैं और अपने लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकते हैं। व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने लिए व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर लोग अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना यह सुनिश्चित करता है कि हम दूसरों को हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कब नहीं कहना है और कब अपनी रक्षा करनी है। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य पर भी ध्यान दिया है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का जीवन का एक विशेष उद्देश्य होता है। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में फंसे होते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अस्वस्थ संबंधों से बाहर निकलने की प्रेरणा पा सकते हैं। जीवन के उद्देश्य की पहचान से हमें संतोष और खुशी का अनुभव होता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। स्वदेखभाल का अभ्यास। स्वदेखभाल या खुद का ख्याल रखना श्री कृष्ण के उपदेशों में महत्वपूर्ण है। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में होते हैं तो अक्सर अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए। स्वदेखभाल का अर्थ है खुद के लिए समय निकालना, सही खान-पान करना, नियमित व्यायाम करना और मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करना। जब हम अपने लिए ध्यान देते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। रचनात्मकता का विकास। श्री कृष्ण ने रचनात्मकता को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उन्होंने न केवल युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि कला, संगीत और रचनात्मकता के महत्व को भी बताया। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने पर हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। रचनात्मकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और यह हमें संतोष और आनंद प्रदान करती है। चाहे वह लेखन, चित्रकारी, संगीत या कोई अन्य कला हो,
रचनात्मकता को अपनाने से हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का विकास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्णय लेने की क्षमता का महत्व समझाया। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में होते हैं तो कई बार हम निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें सोच समझकर और आत्मविश्लेषण के साथ निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए हमें अपने मन की सुननी चाहिए और अपने अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए। सही निर्णय लेने से हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में लचीलापन। श्री कृष्ण ने जीवन में लचीलापन, रेजिलियंस को भी महत्वपूर्ण बताया। लचीलापन वह क्षमता है जो हमें मुश्किल समय में उठने और फिर से खड़े होने की शक्ति देती है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने पर हमें लचीला रहना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। लचीलापन हमें कठिनाइयों को पार करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम लचीले होते हैं तो हम अस्वस्थ स्थितियों से जल्दी उबर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। स्वयं की पहचान और स्वीकृति। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी पहचान को समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में होते हैं तो अक्सर हम अपने वास्तविक स्वरूप को खो देते हैं। स्वयं की पहचान का बोध हमें अपने गुणों और विशेषताओं को स्वीकार करने में मदद करता है। यह पहचान हमें सशक्त बनाती है और हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने आप से सच्चे रहना चाहिए और अपनी पहचान का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक रिश्तों की समझ। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने सामाजिक रिश्तों को समझना चाहिए। रिश्ते केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामाजिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों को पहचानना और समझना चाहिए। जब हम अपने सामाजिक रिश्तों को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। संघर्ष और चुनौती का सामना। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां सामान्य हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने पर हमें संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें इन संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक अवसर मानना चाहिए। जब हम संघर्षों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें पार करने में सक्षम होते हैं और एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। कृतज्ञता और संतोष। श्री कृष्ण ने कृतज्ञता और संतोष के महत्व को भी बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में फंसे रहने पर हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी नहीं रहते। कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के लिए आभारी रहना चाहिए। कृतज्ञता हमें मानसिक शांति और संतोष देती है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम अधिक खुशहाल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम। श्री कृष्ण का ध्यान और प्राणायाम पर भी जोर है। ध्यान और प्राणायाम हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अस्वस्थ रिश्तों से बाहर आते हैं तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है, बल्कि हमारे विचारों को भी स्पष्टता देता है। अंतर्मुखी विचारशीलता। श्री कृष्ण ने अंतर्मुखता और विचारशीलता के महत्व को समझाया है। जब हम अपने जीवन में गहराई से विचार करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। अस्वस्थ रिश्तों में रहने पर हम अक्सर दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के अनुसार चलने लगते हैं।
कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए अंतर्मुखी होना चाहिए। यह प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की दिशा में ले जाती है, जो हमारे विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आम बात है, लेकिन कृष्ण का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने पर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, ध्यान करने और उन गतिविधियों में संलग्न होने की आवश्यकता होती है जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। जब हम अस्वस्थ रिश्तों से बाहर आते हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक है। कई बार हम परिवर्तन से डरते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश है कि परिवर्तन विकास का एक हिस्सा है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम परिवर्तन को गले लगाते हैं तो हम नए अवसरों और अनुभवों के लिए तैयार होते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी समृद्ध बनता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। श्री कृष्ण ने हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हमारी भावनाएं भटकती हैं, जिससे हमें सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता देती है। जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। प्रगतिशील दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का एक उद्देश्य होना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक प्रगतिशील दृष्टिकोण हमें सकारात्मकता और प्रेरणा से भर देता है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर कठिनाई हमें एक नया सबक सिखाती है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। आंतरिक शांति की खोज। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश आंतरिक शांति की खोज है। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में होते हैं तो अक्सर हमारी आंतरिक शांति भंग हो जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करनी चाहिए। यह शांति हमें ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक विचारों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक संयम और धैर्य के साथ कर सकते हैं। सहानुभूति का अभ्यास। श्री कृष्ण ने हमें सहानुभूति का अभ्यास करने की सलाह दी है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। सहानुभूति हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती है और हमें एक मजबूत सामुदायिक भावना प्रदान करती है। जब हम सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों के दर्द और सुख को समझ सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तनाव प्रबंधन। श्री कृष्ण ने तनाव प्रबंधन के महत्व को भी बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में तनाव का स्तर अक्सर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने तनाव को पहचानना और उसका प्रबंधन करना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। जब हम अपने तनाव का प्रबंधन करते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित होते हैं। तनाव प्रबंधन से न केवल हमारी व्यक्तिगत सेहत में सुधार होता है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। परिवर्तन को अपनाना। श्री कृष्ण ने हमें परिवर्तन को अपनाने का महत्व बताया है।
जीवन में परिवर्तन एक अनिवार्य सत्य है और हमें इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय परिवर्तन आना स्वाभाविक है। कृष्ण का संदेश है कि हमें परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम नए अवसरों और अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। परिवर्तन हमें नए दृष्टिकोण और नए रास्ते खोजने की प्रेरणा देता है। जीवन का उद्देश्य पहचानना। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जीवन का उद्देश्य पहचानना। जब हम अस्वस्थ रिश्तों में होते हैं तो अक्सर हम अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसके लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में अग्रसर होते हैं तो हमें संतोष और खुशी मिलती है। जीवन का उद्देश्य पहचानना हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखता है। समर्थन प्रणाली का निर्माण। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर आते समय हमें अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का समर्थन चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि हमें ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे विकास का समर्थन करते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली हमें कठिन समय में सहारा देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का बोध। श्री कृष्ण ने हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व समझाया है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम अपने हालात को दूसरों पर डालते हैं और अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने से हिचकिचाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का बोध हमें सशक्त बनाता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। नकारात्मकता को छोड़ना। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में रहने पर हम अक्सर नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। कृष्ण का उपदेश है कि हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और नकारात्मक विचारों को छोड़ देना चाहिए। नकारात्मकता को छोड़ने से हम अपने जीवन में खुशी और संतोष की भावना को महसूस कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें सकारात्मक सोच के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। संवाद की कला। श्री कृष्ण ने संवाद की कला पर भी जोर दिया। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर संचार की कमी होती है जो गलतफहमियों और तनाव का कारण बनती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना चाहिए। संवाद की कला हमें अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता देती है। जब हम संवाद करते हैं तो हम एक दूसरे को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में सुधार होता है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। आत्म प्रेरणा। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश आत्म प्रेरणा है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी प्रेरणा को पहचानना और उसे जागृत करना होगा। आत्म प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे उजागर करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें। समर्पण और प्रतिबद्धता। श्री कृष्ण ने समर्पण और प्रतिबद्धता की महत्वपूर्णता को बताया है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें उसे पाने के लिए समर्पित रहना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। समर्पण और प्रतिबद्धता हमें अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ने में मदद करती है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। कृष्ण का संदेश है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं
तो हम अपनी सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान की खोज। श्री कृष्ण का उपदेश आत्मज्ञान की खोज के बारे में भी है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मज्ञान हमें अपने अंदर की शक्ति, क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। जब हम आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। परिश्रम और कठिनाई का सामना। श्री कृष्ण ने परिश्रम और कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता को भी समझाया। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कृष्ण का उपदेश है कि हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। परिश्रम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जब हम परिश्रमी होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। आंतरिक शक्ति का विकास। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है आंतरिक शक्ति का विकास। अस्वस्थ रिश्तों में रहने पर हम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विकसित करना चाहिए। आंतरिक शक्ति हमें आत्मविश्वास, साहस और संतुलन प्रदान करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने का महत्व बताया है। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और अस्वस्थ रिश्तों का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि यह एक अस्थायी अवस्था है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जब हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सच्चे प्यार और रिश्तों की पहचान। श्री कृष्ण ने प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ विकसित करने की सलाह दी है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर प्यार की कमी होती है। हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि सच्चा प्यार क्या है और हमें किन रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ और सम्मानजनक होता है। जब हम अपने रिश्तों में सच्चे प्यार को पहचानते हैं तो हम स्वस्थ और खुशहाल संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना। श्री कृष्ण ने क्षमा के महत्व को समझाया है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां और गिले शिकवे होते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए ताकि हम अपने मन में शांति स्थापित कर सकें। क्षमा करने से हम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और संतोष देती है जिससे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सहयोग और सामंजस्य का महत्व। श्री कृष्ण ने सहयोग और सामंजस्य के महत्व को भी बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर आपसी सहयोग की कमी होती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। सहयोग से हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जब हम सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। अंतर्मुखता और आत्ममूल्यांकन। श्री कृष्ण ने अंतर्मुखता और आत्ममूल्यांकन के महत्व को बताया है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर आने के लिए हमें अपने भीतर झांकने और आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करती है। जब हम आत्ममूल्यांकन करते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने सुधार के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर नकारात्मकता का वातावरण होता है।
हमें सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यह ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता से प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर सीमाओं का अभाव होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें किन चीजों को सहन करना है और किन चीजों को नकारना है। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो हम अपने रिश्तों को और अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। नई शुरुआत का स्वागत। श्री कृष्ण ने हमें नई शुरुआत का स्वागत करने का महत्व बताया है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर आने पर हम अपने जीवन में नए अवसरों का सामना करते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें नए अवसरों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए। नई शुरुआत हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता प्रदान करती है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सेवा और सहयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने सेवा और सहयोग का महत्व सिखाया है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की संतोष और खुशी की भावना को विकसित करते हैं। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने के लिए हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए सहायक बनते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। कृष्ण का संदेश है कि सेवा और सहयोग से हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में रहने पर हम अक्सर अपनी भावनाओं और सोच से भटक जाते हैं। ध्यान करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित कर सकते हैं और अपने अंदर की शांति को खोज सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने कार्यों और विचारों पर विचार करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने विकास के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन की शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। विकास के लिए चुनौतियों का सामना करना। श्री कृष्ण ने हमें चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कृष्ण का उपदेश है कि हमें इन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों से हम सीखते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता को बढ़ाते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारण। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारण है। अस्वस्थ रिश्तों में रहते हुए हम अपने जीवन के उद्देश्यों को भूल सकते हैं। हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने उद्देश्यों को पहचानते हैं और उनके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। श्री कृष्ण ने मानसिक स्वास्थ्य का महत्व भी समझाया है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर मानसिक तनाव और अवसाद का सामना करना पड़ता है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक सोच, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सशक्त होते हैं। समर्पण और साधना। श्री कृष्ण ने समर्पण और साधना की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा।
साधना से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में एकाग्रता से काम कर सकते हैं। समर्पण और साधना से हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास। श्री कृष्ण ने सकारात्मक सोच के अभ्यास को महत्व दिया है। अस्वस्थ रिश्तों में नकारात्मकता का माहौल होता है, जिससे हम मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। हमें सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हम अपने चारों ओर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। सही निर्णय लेने की कला। श्री कृष्ण ने सही निर्णय लेने की कला पर भी जोर दिया है। अस्वस्थ रिश्तों में रहते हुए हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। हमें अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में धैर्य और समझदारी को शामिल करना चाहिए। सही निर्णय लेने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। कर्म योग का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग पर बहुत जोर दिया है। उनका संदेश है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। अस्वस्थ रिश्तों और परिस्थितियों में हम अक्सर परिणाम के बारे में चिंता करते रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कर्म योग हमें आत्मसंतोष और आत्मविकास की ओर ले जाता है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। माया और सत्य का भेद। श्री कृष्ण ने माया के प्रभाव और सत्य के महत्व को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी अस्थायी है वह माया है। अस्वस्थ रिश्तों में हम अक्सर माया के प्रभाव में आकर उलझ जाते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें अस्थायी सुख दुख को सत्य नहीं मानना चाहिए और इसके पीछे छिपे आत्मिक सत्य को पहचानना चाहिए। माया का प्रभाव क्षणिक होता है, जबकि आत्मा का ज्ञान स्थायी होता है। जब हम माया और सत्य का भेद समझते हैं, तो हम अधिक सशक्त और स्थिर बनते हैं। त्याग और निर्लिप्तता। श्री कृष्ण ने त्याग और निर्लिप्तता का भी महत्व बताया है। अस्वस्थ रिश्तों में हम अक्सर चीजों को पकड़े रहते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते। कृष्ण का उपदेश है कि हमें मोहमाया से मुक्त होकर त्याग का अभ्यास करना चाहिए। त्याग का मतलब जीवन में आवश्यक चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि निर्लिप्तता के साथ जीवन जीना है। निर्लिप्तता से हम अपने मन को स्वतंत्र बना सकते हैं और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। भय पर विजय पाना। श्री कृष्ण ने हमें भय पर विजय पाने की प्रेरणा दी है। अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर हम अपने भय और असुरक्षाओं में घिर जाते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने अंदर के भय को पहचानना और उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। भय हमारे विकास में बाधा डालता है और हमें कमजोर बनाता है। जब हम भय पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग भी सुझाया है। उनके अनुसार जब हम ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं और भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति समर्पित करती है और हमारे मन को शांत करती है। अस्वस्थ रिश्तों में रहते हुए भक्ति का मार्ग अपनाने से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। भक्ति से हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष पा सकते हैं। सच्चे आनंद की खोज। श्री कृष्ण ने सच्चे आनंद की खोज पर भी जोर दिया है। अस्वस्थ रिश्तों में हम अक्सर अस्थायी सुख की तलाश करते हैं, जो हमें वास्तविक आनंद नहीं देता। कृष्ण का संदेश है कि सच्चा आनंद हमारे अंदर है और हमें उसे अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर के आनंद को पहचानते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित नहीं करती और हम आत्मिक संतोष का अनुभव करते हैं। अपने धर्म का पालन।
श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आस्थाओं से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति सजग रहना भी है। अस्वस्थ रिश्तों में अपने धर्म का पालन करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। स्वधर्म में स्थित रहना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का उपदेश दिया था। उन्होंने समझाया कि हमें अपने स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन में कार्य करना चाहिए। अस्वस्थ रिश्तों में हम अक्सर दूसरों के जीवन से तुलना करने लगते हैं, जो हमें असंतोष की ओर ले जाता है। कृष्ण का संदेश है कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को संतुष्टि और शांति से भर सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया है। योग और ध्यान से हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हैं। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलते समय ध्यान हमें अपने मन की शांति को बनाए रखने में मदद करता है। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। समापन विचार। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके संदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे आत्मिक विकास के लिए है। जब हम श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति को स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए है। जब हम उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। उनका ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रेम और आत्मिक संतोष की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन को गहराई से समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जा सकते हैं, जहां संतोष, शांति और सच्चा आनंद है। संसार में अस्थिरता को स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने बार बार यह संदेश दिया कि संसार में हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, रिश्ते हों या परिस्थितियां। यह समझना कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है हमें शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। अस्वस्थ रिश्तों या कठिनाइयों के समय इस सत्य को स्वीकारना हमें आशावादी और सहनशील बनाता है। समर्पण की भावना। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा आनंद और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं। हर काम को निष्काम भाव से बिना फल की चिंता किए करना हमारे जीवन को संजीवनी शक्ति देता है। अस्वस्थ रिश्तों में इस भाव से हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है और हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है। परोपकार का महत्व। श्री कृष्ण ने सेवा और परोपकार के माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करता है। यह हमें मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है। अस्वस्थ रिश्तों से बाहर निकलने में परोपकार का अभ्यास हमें आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। कर्तव्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने कर्तव्यों का पालन करने से हम अपने जीवन में स्थिरता और अनुशासन बनाए रख सकते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हमारे जीवन में संतोष और शांति अपने आप आ जाती है। निष्काम प्रेम का अभ्यास। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम प्रेम है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है।
अस्वस्थ रिश्तों में अक्सर अपेक्षाएं होती हैं जो कष्ट का कारण बनती हैं। निष्काम प्रेम का अभ्यास करने से हम अपने रिश्तों को अधिक स्वस्थ और स्थायी बना सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और उसकी महानता को समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार से हमें आत्मविश्वास, शांति और सच्चा आनंद मिलता है। जब हम आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनके ज्ञान को आत्मसात करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई हमारे आत्मिक विकास का एक माध्यम है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के गहन सत्य और रहस्यों को उजागर करते हैं। उनका ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में हर चुनौती, हर रिश्ता और हर परिस्थिति हमारे आत्मिक विकास के लिए एक साधन है। जब हम उनके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम अपने भीतर शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हम अपने जीवन में हर स्थिति को स्वीकृति, धैर्य और निस्वार्थ भाव से स्वीकार करें। अस्थायी चीजों में उलझने के बजाय हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। उनके उपदेश हमें बताते हैं कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने भय को दूर करें और भक्ति, त्याग और प्रेम का अभ्यास करें। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं जिसमें सच्ची खुशी, शांति और संतुलन है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और उनके ज्ञान के माध्यम से हम एक स्वस्थ, संतोषजनक और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं। उनका अमूल्य ज्ञान हमारे जीवन को संवारने और उसे सार्थक बनाने के लिए सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।